से रतलाम लोकसभा सीट से तो हर हाल में भले मुझे तंत्र मंत्र जादू मंत्र करना पड़े तो भी मैं करके भेज दूंगा, दिल्ली में लोकसभा में भेज दूंगा हर हाल में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तमाम साथियों की दुआओं से, आपकी प्रार्थनाओं से और सेलाना विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, जिन लोगों ने मुझे चुनाव जितवा दिया, मगर आपकी दुआओं से और सेलाना विधानसभा वालों की वोट की वजह से पूरी दुनिया के फोन आ रहे हैं मेरे मोबाइल में। नंबर सेव नहीं, मैं किसके फोन उठाऊं। 4 दिन पहले उड़ीसा से फोन आया कि भाई साहब आपको आना पड़ेगा हमारे इलाके में, हमको जन जागरण की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, आप आओ, हमको हिम्मत दे के जाओ। और 8 दिन के करीब होगा मेरे पास अमेरिका से फोन आया था। वो आदिवासी समाज से नहीं, अन्य समाज सामान्य वर्ग से हैं, मगर वो कुपोषण के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके आदिवासी इलाके के अंदर में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कुपोषित रह जाते हैं, शरीर भी ठीक से विकसित नहीं हो पाता और दिमाग भी विकसित नहीं हो पाता है। तो सेलाना वालों ने जिता दिया और आपकी दुआओं की वजह से मैं जीत गया। देखो कहाँ कहाँ संपर्क हो पा रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं विधायक बनने के बाद सबसे पहले उधर जाऊंगा। किधर? वो छत्तीसगढ़ का जो वो वाला इलाका है जहां पर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, बस्तर, बीजापुर, वो वाला जो इलाका है ना भाई, हम लोग सही चीज लेकर जाना चाहते हैं, एजुकेशन, सकारात्मक चीजें लेकर जाना चाहते हैं ऐसे इलाकों में। मैं उस वाले इलाके में भी जाने का सोच रहा था। उड़ीसा का मलकानगिरी, कोरापुट, भवानीपटना, उस वाले इलाके में भी जाना चाह रहा था। कालाहांडी, बहुत हालात खराब है वहाँ पर। जैसे हालात मध्य प्रदेश के बेगा, सहरिया और भारिया लोगों के हालात हैं, वैसे हालात उस इलाके में है। मैं तेलंगाना के खम्मम वाले इलाके में जाना चाह रहा था, मगर 3-4 दिन पहले हमने एक गांव में विजय जुलूस निकाला जी आभार व्यक्त करने के लिए। तो जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे ये कहा कि विधायक जी आप दूसरे प्रदेश में जाओ, उसके पहले हमारे ही मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका है जिसको अपन कहते हैं गोंडवाना इलाका। गोंडवाना इलाका में जबलपुर संभाग और कौन सा मंडला, शहडोल संभाग, आपका सिवनी, नरसिंहपुर, आपका बालाघाट, जबलपुर जिला, आपका छिंदवाड़ा जिला, डिंडोरी, शहडोल, आपका सीधी और सिंगरौली, ये तमाम इलाके हैं। यहाँ पर भी अपना आदिवासी समाज जो है वह बहुत कमजोर है, वहां पर जाना ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा कैसे, बहुत दूर भी पड़ता है। अभी विधायक जरूर बना लेकिन मेरे पास पैसे के इंतजाम नहीं है। एक वीडियो आपने देखा होगा, मैं अभी फेसबुक पर अपलोड करूंगा थोड़ी देर बाद में। मुझे आपके गोंडवाना इलाके में आने के लिए, आपके बीच शामिल होने के लिए मेरे भील प्रदेश वाले मेरे इलाके से 4,500 रुपया डोनेशन दिया, 5-5 रुपया चंदा करके। मैं चुनाव कैसे लड़ा हूं ये आपने देख ही लिया होगा, टीवी में भी आया, समाचार पत्र में भी आया। उस वाले पश्चिमी मध्य प्रदेश में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर जो भील वाला इलाका, वहां पर नोत्रा परंपरा होती। क्या होती? नोत्रा परंपरा का मतलब होता बिना ब्याज का पैसा उधार देना, 100, 50, 500 अपनी हैसियत के हिसाब से। तो हमने एक जुलूस निकाला था, विजय जुलूस। वहां पर मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे वाले उस वाले इलाके के लोगों ने गोंडवाना के आप लोगों के साथ बैठक करने के लिए, मिलने के लिए, आपकी समस्याएं समझने के लिए मुझे 4,500 रुपया झोली में, जैसा भिखारी मांगता कि नहीं मांगता, झोली फैला के वैसा करके और 4,500 रुपया दिया है। उसमें से करीब मैं वहां से निकला हूँ, उज्जैन तक आया था, करीब 1,000 रुपया खर्च हुआ है और 3,500 रुपया अभी भी मेरे जेब में पड़ा हुआ है। उज्जैन के हमारे एक मित्र मिल गए हैं, सिद्धार्थ सिंह जी, वो हमको लेके आए हैं। तो देखो अच्छा काम अगर हम लोग करेंगे तो मदद सब जगह मिलती कि नहीं मिलती। अब मेरी तो इच्छा ये हो रही कि मैं यहाँ आया हूँ, लगभग दोनों संभाग के प्रत्येक जिले में, कितने जिले पड़ते हैं सारे, 8 या 10, कितने, 8 जबलपुर और शहडोल। मैं ये सोच रहा था कि दोनों ही संभाग के हर एक जिले के अंदर में कम से कम समय में दौरे करके जाऊंगा, क्या हालात हैं लोगों की, राइट।
अब चूंकि विधायक बन गया हूं मैं, विधायक बनने के बाद में मेरे इलाके के जितने भी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करना पड़ता। सही है कि नहीं है? सभी समाज के लोगों का काम करना पड़ता। मगर मेरी एक पहली प्राथमिक जिम्मेवारी ये भी है कि जिस समाज से तुम उठकर आए हो, जिस हालात से तुम निकल कर आए हो, ऐसे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बीच में पहले जाना होगा, उनकी समस्याओं को पहले सुनना होगा। मेरे हालात कैसे हैं ये आप सबको पता चल ही गया होगा, टीवी के माध्यम से और समाचार के माध्यम से पता चला कि नहीं चला है? मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, मैंने वेटर का भी काम किया है। वेटर होता है ना, जो शादी पार्टी होती है, जो कटोरी साफ करना, ग्लास साफ करना। मैंने अपने जिंदगी में दिहाड़ी मजदूरी भी करी। मैं दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करने के लिए काफी समय वहां रुका हूं, वहां भी वेटर का काम किया। आपने लॉकडाउन का नाम सुना था? कोरोना काल में 4-5 दिन तो हमको पानी भी नहीं मिला, ऐसी स्थिति थी भाई, सब तरफ ताले लग गए थे। मैं दिल्ली में गिरा गया था। नोटबंदी का नाम सुना था आपने? मैं दिल्ली में ही था, नोटबंदी के टाइम पे पैसा निकल ही नहीं था, सब नोट बंद हो गई थी। मैंने शिव जी के मंदिर में प्रसाद खा कर के दिन निकाले हैं। अब सोचो, मैं इतने बुरे हालात से गुजरा हूं तो क्या मैं हल्का फुल्का आदमी हूं क्या? मेरे अंदर की शक्ति कितनी मजबूत होगी, मेरे अंदर का विश्वास कितना ताकतवर होगा। हाथ फ्रैक्चर है, टूटे हुए दोनों हाथ काम नहीं कर सकते। पहले आज से 10 साल पहले मेरे घर पर, मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, चिमनी चलती थी केरोसिन वाली। दिवाली के दिन चिमनी का विस्फोट हुआ तो मेरी माँ के पूरे शरीर पूरा जला हुआ था मेरी माँ का। आज भी मेरी माँ का आधा से ज्यादा शरीर काम नहीं करता है, फिर भी मजदूरी पड़ जाती है। सोचो, मैं इतने बुरे दौर से निकला हूं, मैं अंदर से कितना मजबूत होगा कि ना होगा? तो आपकी दुआओं की वजह से, मेरे इलाके के लोगों की वजह से मैं चुनाव जीता हूं, और जीत करके और मैं सकारात्मक तरीके से काम करना चाहता हूं, पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से। कांग्रेस के लोग भी करते हैं, विधानसभा के अंदर में हा हू करते हैं, राइट? मैं जरूरत पड़ेगी तो ही हा हू करूंगा, वरना मैं सरकार के साथ मिलकर अच्छा काम करना चाहता हूं। कांग्रेस ढेर हो गई, बहुत सी जगह बीजेपी भी हार गई, गोंडवाना भी हार गई, जयस भी हार गई, आदिवासी पार्टी भी हार गई। क्या हारने के बाद में हम घबराएंगे क्या? मैं मेरा इतिहास बता रहा हूं शॉर्टकट में एक बार, और थोड़ा सा आप लोग घर घर जाके थोड़ा मंथन करना। मैं 12 बार मुझे जेल में भेजा मेरे विरोधी लोगों ने। कितनी बार? 12 बार जेल भेजा मेरे को। मैं फिर भी कमजोर नहीं हुआ जेल में जाने के बाद। कई बार पुलिस की लाठियां भी पड़ी मेरे ऊपर में, लेकिन फिर भी कमजोर नहीं हुआ। 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, केवल 18,500 वोट आए थे मेरे, फिर भी मेरे को कोई शर्म नहीं आई। 2019 के अंदर में लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिया, 15 लाख में से केवल 14,000 वोट आए। मेरी इज्जत के कचरे हुए, लेकिन मैं कमजोर महसूस नहीं किया मैंने। और 2023 में मैं विधायक बन के आपके सामने खड़ा हूं। यह हिम्मत है, यह हिम्मत हमारा समाज भी देता है, और यह हिम्मत मेरे ख्याल से वह झोली सिस्टम चल गया। देखो, इसको कहते हैं समाज। क्या कहते हैं? समाज। जब भी कमजोरी अगर कोई महसूस कर रहा है तो उससे मदद लिया ही जाना चाहिए, उस व्यक्ति को मदद लेना ही चाहिए। ठीक है साथियों, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे गोंडवाना इलाके के अंदर भी मैं घूमता रहूंगा, आपकी सारी समस्या के ऊपर मैं स्टडी करूंगा, समस्याओं का समाधान करूंगा। विधानसभा के अंदर आपके हकों की आवाज भी मैं डंके की चोट उठाऊंगा, आपकी आवाज हर हाल में उठाऊंगा। गोंडवाना इलाके के आप लोगों का जहां पसीना टपकेगा, वहां पर आपका विधायक कमलेश्वर डोडियार खून बहा देगा, इतना याद रखना आप लोग। मैं लोभी लालची नहीं हूं, सरकार मंत्री बनाया ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विधायक बन के आया हूं, मेरे इलाके के लोगों ने बहुत समर्थन किया। आपकी दुआएं अगर बनी रही तो हो सकता हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश से 3 लोकसभा की सीटें आती, हो सकता 3 के 3 समाज में से निकलकर दिल्ली लोकसभा जा सकते हैं। मेरे वहां से रतलाम लोकसभा सीट से तो हर हाल में, भले मुझे तंत्र मंत्र जादू मंत्र करना पड़े तो भी मैं करके भेज दूंगा, दिल्ली में लोकसभा में भेज दूंगा हर हाल में।
आप लोग भी गोंडवाना वाले भील प्रदेश वाले इलाके से आप संख्या में ज्यादा हैं। आप एकता में रहना, संगठित रहना, टूट फूट मत करना। कभी नाराजगी भी हो जाती है, बैठ करके वापस राजीनामा भी किया जाता है। यह हमारे समाज के धर्म गुरुओं से भी मेरा निवेदन है, जो लड़ झगड़ जाते हैं लोग, उनको बैठा करके और वापस राजीनामा करवाने की जिम्मेवारी भी आपकी है। और मैं बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत देर रात तक आप बैठे रहे और मैं आखिरी में माफी चाहता हूं, मैं बहुत व्यस्त होने की वजह से आपके बीच में लेट आया हूं। आपने इतनी देर रात तक यहाँ बैठ करके हम लोग का इंतजार किया, बहुत बहुत मैं आपको नमन करता हूं। आपके चरणों में कोटि कोटि शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं आपके इलाके में लगातार आता रहूंगा। आपके प्रीतम दादा, जो भी आपके गोंडवाना के जो मुखिया हैं, करता जरता लीडर हैं, लगातार संपर्क में रहूंगा। मैं प्रश्न भी उठाऊंगा विधानसभा के अंदर, मैं सवाल भी खड़े करूंगा, मुद्दे भी उठाऊंगा, डंके की चोट लड़ूंगा। मैंने आपको बोल दिया कि जहां आप लोगों का पसीना टपकेगा, वहां आपका कमलेश्वर खून बहा देगा। जोहार सेवा, जोहार सेवा, सेवा जोहार।